Audio Jungle। नमस्कार साथियों, क्या आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपने एक सही जगह का चयन किया है। हम आपको जानकारी देंगे बिल्कुल सटीक कि किस प्रकार से हमें प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कहाँ से खरीदनी चाहिए, क्या करना चाहिए और किस जगह से प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही जगह का। अब आपको चयन करना है कि प्रॉपर्टी चाहिए किस तरह की, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये आपको देखना है। सेंचुरी पार्क, दिस इज द सेंचुरी पार्क होटल, बैंकॉक। दिस बिल्डिंग, सेंचुरी पार्क होटल, बैंकॉक। यू आर द लुकिंग सेंचुरी पार्क होटल। खूबसूरत है, खूबसूरती में कोई कमी नहीं भाई। ऊंची ऊंची इमारतें हैं। खूबसूरती तो मस्त है, मस्त। दिखाने की कोशिश करें। सेंचुरी होटल, सेंचुरी पार्क होटल, सेंचुरी पार्क होटल। ये दिस इज द सेंचुरी पार्क होटल। ये आपको देखनी है, किस एरिया में लेनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं अपने आप में भी डिस्कस करनी होती हैं। प्रॉपर्टी का बजट, प्रॉपर्टी का एरिया, आप किस तरह का माहौल चाहते हैं, किस तरह के माहौल में रहना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो आपके बजट के ऊपर निर्भर करती है। दिल्ली में रहते हैं, अब आप चाहते हैं कि मैं साउथ दिल्ली के एरिया में, ग्रेटर कैलाश में, लाजपत नगर में, डिफरेंस कॉलोनी में, ईस्ट ऑफ कैलाश में या नेहरू पैलेस में मैं अपने लिए अपना सपना साकार करना चाहता हूं, तो आपको वहां का बजट भी बनाना पड़ेगा। जिस एरिया में आप रहना चाहते हैं उस एरिया की एक कॉस्ट होती है, उस एरिया का एक माहौल अलग होता है। अब आप बदरपुर में रहना चाहते हैं, वहाँ का एक अलग एरिया है, वहाँ की कॉलोनियाँ अलग हैं। बुराड़ी में रहना चाहते हैं, बुराड़ी की कॉलोनियाँ अलग हैं। बुराड़ी में बहुत सारी कॉलोनी हैं, संत नगर, बाबा कॉलोनी, नथुपुरा, दर्शन विहार, अमृत विहार, कौशक इनक्लेव, प्रधान इनक्लेव, झड़ौदा, ये सारी नियर बाई बुराड़ी के हैं। तो देखना तो आपको पड़ेगा। हो सकता है आप नजफगढ़ साइड में लेना चाहते हो, तो हर एरिया की अपनी एक कॉस्ट होती है। प्रॉपर्टी लेने से पहले कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जिस एरिया के आप रहने वाले हैं तो वहाँ से आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, किस तरह से वहाँ से आना जाना रहेगा आपका, और साथ में जॉब का भी ध्यान रखना होता है। आपका व्यापार है, जॉब है, और या आप फील्ड में कहीं सर्विस देते हैं, तो इन सब चीज़ों का प्रॉपर्टी खरीदते समय विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिएगा आप जॉब करते हैं रोहिणी में और रहते बदरपुर हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं बदरपुर, तो आपको प्रतिदिन आने और जाने में काफ़ी धन खर्च होगा। चाहे वो आप अपनी बाइक से जाएं, कार से जाएं, मेट्रो का सफ़र करें, बस से सफ़र करें, ये तो आपका अपना मैटर है, लेकिन आपका समय, आपका पैसा बहुत अधिक लगेगा। इसी तरह से हमें व्यापार की दृष्टि को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार की दृष्टि को बिल्कुल प्रमुखता देनी चाहिए हमें। जहां हम रहते हैं और हमारा मकान पहले से नहीं है, हम मकान लेना चाहते हैं, तो हमें अपने व्यापार की दृष्टिगत देखनी करनी। बिल्कुल व्यापार को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, व्यापार का ध्यान रखें, क्योंकि वो आपका व्यापार एक दिन का नहीं है, ज़िंदगी भर का साथ है।
वहीं से आपकी रोजी रोटी है। तो आपको व्यापार के लिए देखना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा कि जब भी आप किसी भी प्रकार की रेजिडेंशियल जगह का जब चयन आप करते हैं तो व्यापार का भी ध्यान रखें, क्योंकि किस तरफ आपका व्यापार है, जहाँ आपका व्यापार है उसके नज़दीक ही अपने रहने का मकान बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। आपको भी सुविधा होगी आने जाने में, रोज़ाना टाइम आपका बहुत कम लगेगा, आप भी खुश रहेंगे, परिवार में समय अधिक दे पाएंगे। नहीं तो सारा टाइम तो आपका ड्यूटी के बाद का तो रास्ते में गुजर जाएगा। घर जाते जाते आप थकान महसूस करेंगे, खाना पीना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। और यदि आपके पास समय है तो आप परिवार को भी समय देंगे। तो ज़मीन लेने से पहले, रेजिडेंशियल अपने घर मकान के लिए ज़मीन लेने से पहले कुछ चीज़ों का चयन हमको करना चाहिए। जैसे अभी आपको बताया था कि जहाँ हमारा व्यापार है, नौकरी है, जॉब है या बिजनेस है, तो वहाँ उसके नज़दीक यदि हमको मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर है, बहुत बढ़िया होता है। वो हमें मिलना भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ हम जॉब करते हैं उसी के नज़दीक रहेंगे, तो जब हम जॉब में अच्छा समय दे पाएंगे। अब आपकी बात आती है कहाँ से लेनी चाहिए ज़मीन, कैसे लेनी चाहिए। जब आप ज़मीन लें, 2-4 प्रॉपर्टी डीलरों से बात करें। एक से क्यों करें, 2-4 प्रॉपर्टी डीलरों से आपके जहाँ ज़मीन आप लेना चाहते हैं वहाँ आजकल देखते हैं बहुत सारे डीलर बैठे होंगे, तो 2-4 डीलरों से बात करें कि भाई मैं अपने लिए एक ज़मीन घर मकान बनाना चाहता हूँ, सपनों को साकार करना चाहता हूँ, तो मुझे मकान चाहिए, बना हुआ अध बना। यहाँ भी बजट की बात आ गई, बना हुआ या अध बना। बजट देखो दोनों पे निर्भर करता है। यदि आपका बजट कम है और मकान लेना चाहते हैं बना हुआ, तो उसमें एक बजट, मोटा बजट लगता है। जब आप मकान लेना चाहते हैं पूरा बना हुआ, तो उसमें एक मोटा बजट लगता है। और आप यदि आपका कम बजट है तो आप कम बजट के आधार से ज़मीन ले लें, ज़मीन की बाउंड्री करा लें और अपने लायक आप बनवा सकते हैं उसको। फिर उसमें धीरे 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 अपग्रेड करा सकते हैं। ये आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है। और बजट आपका पहले ही इतना पूरा है कि बना हुआ ही हम लेंगे, जाके सिर्फ शिफ्ट होना है, बाकी सारी चीज़ें तैयार हों तो आजकल मिलती हैं। आजकल बिल्डर बैठे हुए हैं, हर जगह सोसाइटियाँ बन रही हैं। किसी भी एरिया में आप चले जाएं, द्वारका चले जाएं, नैपगढ़ चले जाएं, किसी भी एरिया में चले जाएं, रोहिणी वाले किसी भी एरिया में जाएं, सेक्टर 24 हो, 28 हो, 32 हो, कहीं पर भी चले जाएं, सेक्टर 9 अच्छे एरिया है, कहीं पर भी जहाँ अच्छा वो है। आज मैन बजट पर भी निर्भर करता है। भाई सेक्टर 9 में लोगे तो रोहिणी के सेक्टर 9 में तो वहाँ का बजट कुछ अलग है, सेक्टर 7 का बजट कुछ अलग है, सेक्टर 24-28 का बजट कुछ अलग है। वहाँ आपको अलग अलग रेट मिलेंगे। सेक्टर 9 का, सेक्टर 24 का अलग अलग रेट है, सभी का अलग अलग रेट है। जहाँ कनेक्टिविटी ज़्यादा होंगी, आने जाने के साधन होंगे, सोसाइटियाँ अच्छी होंगी, वहाँ रेट महंगे होंगे। तो फिर वहीं आ जाते हैं हम। अब आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो एक मैं वेबसाइट का आपको नाम बताता हूँ, बहुत अच्छी वेबसाइट है। वहाँ आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो डाल दें, अपने आप को रजिस्टर्ड कर दें, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना। वहाँ से आपको कमीशन किसी भी तरह की नहीं देनी है। डीलर आपसे स्वयं कनेक्ट कर लेंगे, स्वयं आपसे कॉल करेंगे। आपको किसी भी बीच में अब दलालों की भी ज़रूरत नहीं है, एजेंटों को भी ज़रूरत नहीं है। सीधे आप वहाँ अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करें, जो आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी से संबंध अपनी जानकारियाँ रजिस्टर्ड करें, तो वहाँ आपको ओनर भी मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी डीलर भी मिल जाएंगे। दोनों तरह के आपको ऑप्शन मिले हुए हैं। प्रॉपर्टी देखना चाहें प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी डीलर भी आपसे मिल जाएंगे और प्रॉपर्टी के ओनर भी। प्रॉपर्टी के ओनर आपसे डायरेक्ट मिलेंगे तो कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा आपको किसी भी प्रकार का।
और आप प्रॉपर्टी के डीलर से अलग प्रॉपर्टी डीलर के साथ आप कनेक्ट होंगे तो आपको बीच में प्रॉपर्टी के लिए कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका यही धंधा है। प्रॉपर्टी डीलरों का तो यही धंधा है कि भाई दो व्यक्तियों को मिलाएंगे, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी बेचने वाला और प्रॉपर्टी खरीदने वाला, इन दोनों को वो मिला देंगे, इसी चीज़ के वो पैसे लेते हैं। जैसे डॉक्टर अपनी राय बेचता है, आपने देखा होगा किसी डॉक्टर की फीस 500 रुपये, किसी की 1000 रुपये, किसी की 2000 रुपये और मात्र किसी की 100 रुपये है। तो वो देता क्या है? दवाई तो मेडिकल स्टोर से मिलती हैं, पर्ची लिख करके आपसे पैसे लेता है, सिर्फ पर्ची लिखने के। डॉक्टर एक पर्ची लिखने के पैसे लेता है, तो वो किस बात के पैसे लेता है? सिर्फ अपनी वो राय बेचता है कि मेरे हिसाब से ये आपकी बीमारी है और ये आपको दवाइयाँ चाहिए। इसी तरह से प्रॉपर्टी डीलर लेते हैं आपसे कि भाई हम आपको ये प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, आपके साथ में यहाँ इस गली में, इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में प्रॉपर्टी है, आप परचेज कर लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। वो उसी बात की कमीशन लेते हैं। अब इस कमीशन से आप बचना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जाएं, www.searchdelhi.in। फिर एक बार नोट कर लें वेबसाइट को, www.searchdelhi.in, searchdelhi.in। ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है और मैं तो कहूँगा एक बार बिल्कुल आजमा के देखें आप इस प्रॉपर्टी की वेबसाइट को। दिल्ली में पॉपुलर वेबसाइट है, फ्री में रजिस्टर्ड करती हैं, आपको किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है पैसे का, फ्री में। आप उस पर लिख भी सकते हैं कि मेरे से सिर्फ ओनली बायर हूँ मैं, तो मेरे साथ सिर्फ जो परचेजर आप तो हो गए, आप मेरे साथ में ओनर जो सेल करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, वही मेरे साथ कनेक्ट करें, तो वही लोग कनेक्ट करेंगे आपसे। डीलर, आप डीलरों के लिए नो कमेंट लिख देंगे, भाई डीलर मेरे साथ डिस्कस ना करें, मैं सिर्फ जेन्युइन जो प्रॉपर्टी सेलर हैं उन्हीं से बात करना चाहता हूँ। आप वेबसाइट में रजिस्टर्ड कर दीजिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है। फिर मैं एक बार को नाम बता देता हूँ वेबसाइट का, searchdelhi.in, www.searchdelhi.in। बहुत अच्छी वेबसाइट है, एक बार आजमा के देखें। और मैं तो कहता हूँ अपने साथ वालों को भी बताएं कि भाई प्रॉपर्टी आपको लेनी है तो वहाँ अपना वेबसाइट में जाओ और अपने आप को रजिस्टर्ड कर लो। तो आपसे जो सेलर हैं, प्रॉपर्टी सेलर हैं, आपको खुद कॉल करेंगे। फिर उसके बाद आप प्रॉपर्टी की जांच करें, जहाँ भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं किस एरिया की है, उसमें कितने साझीदार हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं, कितनी बार वो बिक चुकी है या पहली बार बिक रही है, ये सब जांच करना आपका विषय है, जांच का विषय है और ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, आपको भी आगे भी समझाऊंगा कि हमें किस तरह से कहाँ से प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराना चाहिए कि जेन्युइन बायर, ये जेन्युइन सेलर हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई सेलर उसमें 4 हैं और वो अकेला ही व्यक्ति उसको बेच रहा है, परिवार में 4 सदस्य हैं और अकेला वो बेच रहा है। तो उन सब से बचने के लिए आपको मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये जानकारी दी है कि ये जो वेबसाइट है सर्च दिल्ली की, बहुत सुंदर वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, रेस्पेक्टेड वेबसाइट है, आपको ट्रस्टेड है। तो वहाँ अपने आप को रजिस्टर्ड करें, वहाँ आपको जेन्युइन सेलर मिल जाएंगे। डीलरों से वहाँ आप लिख सकते हैं कि भाई डीलर एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी एजेंट हमारे से कनेक्ट ना करें, तो नहीं करेंगे आपसे, जेन्युइन सेलर ही आपसे कनेक्ट होंगे। तो इसी तरह से आपको वहाँ ध्यान रखें। फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कि जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो आपकी अपना विवेक है, अपनी जिम्मेदारी है। जहाँ भी आप प्रॉपर्टी कहीं भी खरीदें, दिल्ली खरीदें, यूपी में खरीदें, हरियाणा में खरीदें, राजस्थान में खरीदें, बॉम्बे में खरीदें या विदेश में खरीदें, जहाँ भी ये आपका अपना बजट, आपका मसला है, आप लेकिन अपने विवेक से खरीदें, उसकी जांच करें, बारीकी से जांच करें। ये सब आपका अपना मैटर है। हम ये नहीं कहते कि
कि जो बायर आपसे मिल रहा है हो सकता है कि वो उसके 4 साझीदार हों, वो अकेले रजिस्टर्ड कर रहा हो वेबसाइट पे, ऐसा नहीं। आप अपने स्वयं उसकी जांच करें और अपनी सतर्कता निभाएं। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, पैसा सदा काम आता है, पैसे का संग्रह रखना भी चाहिए, पैसा भी रखना चाहिए। बिना पैसे के आप सुंदर मकान नहीं ले सकते, सुंदर मकान की जगह नहीं ले सकते। तो मेरा निवेदन ये है कि जब भी आप परचेज करें कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी में, तो उसकी बारीकी से जांच भी करें। धन्यवाद।